करके उनके जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो उनका इंटरनल मामला है, क्या कौन सही है कौन गलत है हमको नहीं पता। अब उसी के तहत जो है फिरोज बदरुद्दीन खान हाईकोर्ट चले गए, 2022 में भी गए, 2023 में भी गए। अब 2023 में जो है उनका पिटीशन जो है वो पूरी तरह से सुना नहीं गया था और वो 2025 में जो एवीके का पिटीशन था सुभद्रा रामचंद्र टकले का, उसके साथ वो क्लब कर दिया गया। अब उनका सेटलमेंट हो नहीं रहा है। हाई कोर्ट में फिरोज बदरुद्दीन खान की तरफ से पैरवी उसकी अपनी बेटी जो एडवोकेट है आसमा खान वो करती है। अब इसमें जो जानकारी सामने आई है, देखिए तमाम कही सुनी बातें जो है, मीटिंगें जो होती है ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है, तो उसमें ऐसा पता चला है कि जनाब सदरू सेठ साहब जो है वो फिरोज बदरुद्दीन खान से किसी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं चाहते। उनका कहना है कि भाई मैं सेटलमेंट करूंगा नहीं। तो अब जब सेटलमेंट नहीं होगा और हाईकोर्ट से वो पिटीशन का मामला ख़त्म नहीं होगा तो फिर वो 8-9 बिल्डिंगें कार्रवाई की जद से बचेगी कैसे? सबसे बड़ा मसला ये है। तो अब उसी 9 बिल्डिंगों को लेकर के समीर जो सवाल था दो गुट का तुम्हारा, तो दूसरा गुट वहीं से पैदा हो रहा है। अब जो पेपर की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लोगों को फ्लैट नंबर पूछ रहे हैं, एग्रीमेंट पूछ रहे हैं, रसीदें पूछ रहे, टैक्स की रसीदें पूछ रहे, जो भी है भाई मैं कहता हूँ कि ये सारे कागजात के तो लेकर के कौन सा कानूनी आधार बनने वाला है? बढ़ाने वाला है। आपका कोई भी काउंसलर है, आपका कोई भी बड़ा वकील है, मुझे उसका कानूनी आधार बता दे, मैं आवाम की मुहिम रोक दूंगा। मैं आवाम की मुहिम रोक दूंगा। मुझे तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये कागजात इसलिए जमा किए जा रहे हैं कि इसमें कानूनी आधार लेकर के फ़ायदा यहाँ से कराया जाएगा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे वगैरह लिया जा सकता है, जो कि नामुमकिन बात है। क्योंकि हाईकोर्ट इससे पहले एवीके में अंडरटेकिंग लिया 23 जून तक मकान खाली करने का। कोई एवीके के लोग इधर होंगे तो उनको पता होगी ये बात। काउंसलर अनिल पाटिल खड़े हुए थे उनके। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गई, वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गई, वो रिजेक्ट कर दी गई। जब कोर्ट, खास करके सुप्रीम कोर्ट 2 बार जो है इस मुद्दे पर एसएलपी रिजेक्ट कर चुका है, हाई कोर्ट जो है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पे फेवरेबल या राहत देने वाली किसी तरह की सुनवाई करना नहीं चाहता। लॉ ऑफ लैंड को कायम करने के नजरिए से हाई कोर्ट अपने आदेश कर रहा है। तो ऐसे में कहां से कानूनी राहत आ रही है, ये जो भी मुझे बता देगा, साबित कर देगा, तो मैं ये ज़मीनी मुहिम जो है आवाम की, वो मैं रोक दूंगा, मैं उसमें से हट जाऊंगा। लेकिन आप पहले मुझे कानूनी आधार बता दें कि बेघर होने वाले लोगों को किस कानूनी आधार पर आप कोर्ट से राहत दिलाएंगे। आप ये बता देंगे तब मैं ऐलान कर दूंगा। और जो लोग कहते हैं कि ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, लोग गली मोहल्ले में घूम के क्यों डर फैला रहे, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे, तो फिर आज तुम लोग क्यों सड़क पर आए? ऐसी बात है कि ये इतनी आवाम जो है रफ़ीक कामदार के कहने पर, समझाने पर, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने पर, समझ करके जो इकट्ठी हुई है, हर कोई अपना मकान मालिक जो है, फ्लैट ओनर जो है, वो इकट्ठा हुआ है, बिल्डिंग के रहने वाले तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वो जो इकट्ठा हुए हैं तो वो क्या गलती कर रहे हैं? और ज़मीनी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है तो फिर आज आपको आने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को मतलब रोड पर आने की जरूरत नहीं। हाँ, कई बार कहा है, आज खुद ही रोड पर है वो। कई बार कहा है। देखिए